Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Karsana. Now we start our 5th class second part. देखो 5th chapter के 12th class 5th chapter second part 12th class का चैप्टर है हमारा. 5th chapter जो है उसके 2 पार्ट्स थे. फर्स्ट था हाउ योगा हील्स और सेकंड पार्ट है हमारा प्योरिटी इज पावर. प्योरिटी इज पावर का मतलब है पवित्रता ही शक्ति है. प्योरिटी इज ए स्ट्रेंथ. स्वामी विवेकानंद ने एक कोटेशन भी बोला है कि प्योरिटी इज ए स्ट्रेंथ. पवित्रता ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है. देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी वांट प्योरिटी. हम पवित्रता चाहते हैं. प्योर फूड, पवित्र भोजन. प्योर वाटर, पवित्र पानी. प्योर एयर, पवित्र हवा. वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग. हमें प्योर वातावरण चाहिए. हमारे आसपास का सराउंडिंग जो है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए. वी यर्न मतलब होता है इच्छा रखना. हम इच्छा रखते हैं फॉर प्योर हार्ट कि हमारा पवित्र मन होना चाहिए. प्योर लव, पवित्र प्रेम होना चाहिए. वी प्रेफर प्योर इन्वायरमेंट. हम डिमांड करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है वो भी पवित्र होना चाहिए. एंड प्योर सोसाइटी, हमारा समाज भी क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. यानी कि हर चीज की हम जो डिमांड करते हैं वो क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए. वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी. हम पवित्रता के शौकीन हैं. बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट हेल्थ. क्योंकि प्योरिटी की वजह से ही हमारा स्वास्थ्य प्रोमोट होता है, हमारे स्वास्थ्य के अंदर वृद्धि होती है. ठीक है. इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ. और अपवित्रता की वजह से इंजरीज, चोट लगती है, आघात लगती है टू हेल्थ, स्वास्थ्य को. यानी कि इंजरीज होता है हानि पहुंचाना. अगर हम अपवित्र हैं तो इसकी वजह से क्या है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है. प्योरिटी प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड. पवित्रता जो है दिमाग को शांति प्रदान करती है. इम्प्योरिटी इम्पेयर द माइंड. और अपवित्रता जो है दिमाग को नष्ट कर देती है. बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. चाहे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वी नीड प्योरिटी. हमें एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, वो है पवित्रता. वी डू रिक्वायर इन्वायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ. हम मांग करते हैं, हमारी डिमांड है इन्वायरमेंटल प्योरिटी, पर्यावरणीय पवित्रता की, फॉर ओवरऑल हेल्थ, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए. यदि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें हमारा इन्वायरमेंट क्या चाहिए, प्योर चाहिए. प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ. देखो यदि हमारी बॉडी प्योर है इसका मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं. प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ. यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, हमारी बॉडी प्योर है तो हम फिजिकली हेल्थ हैं. प्योरिटी ऑफ स्पीच. और यदि हमारी स्पीच, हमारी भाषा, हमारी बोली प्योर है, इज अनसेड ट्रूथ, तो हम एक अच्छा सच बोल सकते हैं. किसी भी बात को सत्यनिष्ठता के साथ, एक सच्चाई के साथ बोल सकते हैं. अनसलिड ट्रूथ, एक ऐसा सच जिस पर सब लोग बिलीव करें, जिसके अंदर कोई झूठ ना हो, एक पवित्र सच हम बोल सकते हैं. प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव. और यदि हमारा हार्ट प्योर है तो हम अनसेल्फिश लव, हमारा जो प्रेम है वो अनसेल्फिश होगा, एक निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकते हैं. प्योरिटी ऑफ थॉट. और यदि हमारे विचार प्योर हैं, इज राइटियस रीजन, तो हम उचित कारण बता सकते हैं. तो किसी भी कार्य का उचित कारण दे सकते हैं जब हमारे विचार प्योर होंगे तो. प्योरिटी ऑफ माइंड. यदि हमारा दिमाग प्योर है, इज होलसम पीस, तो हमें संपूर्ण रूप में शांति मिलेगी. प्योरिटी ऑफ एक्शन. यदि हमारे कार्य प्योर है, इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, तो हम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं. प्योरिटी ऑफ सोसाइटी. यदि हमारा समाज प्योर है, इज हार्मोनियस यूनिटी, तो हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, यूनिटी, एकता स्थापित करते हैं. यानी कि सब लोगों में एकता स्थापित करना, हार्मोनियस, प्रेम भाव स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना. कब? जब हमारा पूरा समाज प्योर है तब. प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट. और यदि हमारा इन्वायरमेंट प्योर है, इज सोल एलिवेटिंग सर्टेनिटी, तो हम क्या करेंगे, हमारी आत्मा के अंदर एक बहुत ही शाश्वतता को प्राप्त करेंगे. सर्टेनिटी का मतलब शाश्वतता, एलिवेटिंग मतलब प्राप्त करना. हम हमारी आत्मा में शाश्वतता प्राप्त करेंगे. किस कंडीशन पे? जब हमारा पर्यावरण प्योर होगा. तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन का कि प्योरिटी क्या है, किन किन कंडीशन में, यानी किन किन चीज़ों में हमें प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो बॉडी प्योर हो तो क्या होता है, स्पीच प्योर हो तो क्या होता है, थॉट प्योर, माइंड प्योर, एक्शन
सोसाइटी, इन्वायरमेंट, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हर चीज हमें याद होनी चाहिए। इन द महाभारत, अब देखो अलग अलग स्टोरी बता करके बताई जाएगी कि प्योरिटी क्या है। महाभारत में क्या है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, बहुत ही एक रुचिकर कथा है इलिस्ट्रेट जिसमें वर्णन किया गया है नेचर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के बारे में, पवित्रता की प्रकृति के बारे में। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोण डिसिपल, पांडव और कौरव द्रोणा के क्या थे, शिष्य थे। दे वर वंस समन बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा, एक बार समन होता है बुलावा, उनको बुलावा आया बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा, अपने शिक्षक, अपने प्रवचक, प्रिसेप्टर वैसे प्रवचन देना होता है, प्रवचक द्रोणा से बुलावा आया फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट के लिए, यानी कि उनका एक टेस्ट होना था। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवास में जो सबसे बड़े थे उनका नाम था युधिष्ठिर। वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, उनको बोला गया कि समाज में अंदर जाओ और एक बुरे आदमी को ढूंढ कर लाओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास दुर्योधन, और कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। वाज आस्क्ड टू फेच, फेच होता है प्राप्त करना, उसको कहा गया कि वन गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी सेम समाज से, इन हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में, यानी कि द्रोणाचार्य ने पांडवों में से बुलाया युधिष्ठिर को, कौरवों में से बुलाया दुर्योधन को, उनका एक टेस्ट लिया, युधिष्ठिर को बोला कि जाओ हस्तिनापुर में बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ, कौरवों से दुर्योधन को बोला कि एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। आफ्टर ए थ्रो सर्च, पूरा ढूंढने के बाद, बोथ द कजन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों कजन खाली हाथ वापिस लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, पवित्र दिमाग वाले युधिष्ठिर, फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, उसने प्रत्येक इंसान को पवित्र और शुद्ध पाया, यानी कि युधिष्ठिर को हर इंसान क्या मिला, पायस एंड प्योर मिला। इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, और दिमाग से अपवित्र था दुर्योधन, यानी कि उसका दिमाग ही खराब था। फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर, तो उसने प्रत्येक इंसान को बुरा और अपवित्र पाया। आगे देखो एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा हमारा दिमाग होता है वैसी हमें चीजें दिखाई देती है, यानी कि हमने हमारा दिमाग जिस चीज के प्रति जैसा सेट कर रखा है हमें वो चीजें वैसी ही दिखाई देगी। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, हमारे दिमाग की पवित्रता ही हमारे दृश्य को, हमारे शब्दों को, हमारे कार्यों को पवित्र बनाती है। इट हैज आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, इसी पवित्रता के अंदर यदि हमारा दिमाग प्योर है तो इसी में सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोगों को भी पवित्र कर सकते हैं। एविल हैज नो पैलेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुराई की कोई जगह नहीं है, प्योरिटी ऑफ प्रेजेंस, जहां पर पवित्रता उपस्थित रहती है, यदि पवित्रता उपस्थित है तो वहां पर बुराई को कोई जगह नहीं मिलती। नोर कैन इट फेस प्योरिटी, ना ही ये पवित्रता का सामना कर सकता है, एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे कि अंधकार सूर्य का सामना नहीं कर सकता, वैसे भी बुराई या फिर अपवित्रता कभी भी पवित्रता को फेस नहीं कर सकती, उनका सामना नहीं कर सकती। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी, बस ये अपवित्र चीजें भी पवित्रता के अंदर बदल जाएंगी। फूल्स हु कम टू स्कोफ, मूर्ख लोग, स्कोफ होता है मजाक उड़ाना, जो कि मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, रिमेन टू प्रे, वे भी प्रार्थना करने लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के अंदर, यानी कि बहुत ही मूर्ख लोग हैं, लोगों का मजाक बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यदि वहां पर भी कुछ लोग पवित्र हैं तो वे भी क्या करेंगे, पवित्रता की ही पूजा करेंगे। विलन्स, जो बहुत बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, विलन्स जो होते हैं, हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेंस, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, स्टैंड इन एडोरेंस, वो भी प्रशंसा करने के लिए खड़े हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में, यानी कि कई दुष्ट लोग जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, यदि उनके आसपास भी कोई पवित्रता है, कोई पवित्र लोग खड़े हैं तो वो भी पवित्रता की प्रशंसा में खड़े हो जाएंगे। मर्डरर्स बिकम वोटरीज, जो मर्डर लोग हैं, जो कि लोगों की हत्या करते हैं, हत्यारे लोग जो हैं, वोटरीज, वो भी भक्त बन जाते हैं। और पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शांति के भक्त बन जाते हैं प्योरिटी की उपस्थिति में। तो मर्डर लोग भी क्या बनेंगे, भक्त बनेंगे शांति के, पवित्रता की उपस्थिति में। तो ये हमारी एक फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होती है महाभारत की। ये एपिसोड आपको सारे लर्न रखने हैं और इस चैप्टर का जो भी पार्ट बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।